अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके माइंड का आईक्यू लेवल 160 था, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के माइंड का आईक्यू लेवल 120 के आसपास होता है। आज हम बताने वाले हैं आपको दुनिया के महान खगोल शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ रोचक बातें जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो फैक्ट्स नंबर 1, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 4 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था और 4 साल की उम्र तक वे कुछ भी नहीं बोल पाते थे। एक बार वे अपने माँ पापा के साथ बाहर डिनर पर गए थे, तो वहाँ उन्होंने पहली बार बोला द सूप इज़ टू हार्ड। यह सुनने के बाद उनके पेरेंट्स अचंभित हो गए थे। फैक्ट्स नंबर 2, कहा यह भी जाता है कि जब वे पैदा हुए थे तो उनका सर बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा बड़ा था। फैक्ट्स नंबर 3, आइंस्टीन मोजे नहीं पहनते थे और इसकी वजह उन्होंने खुद बताई कि जब वे छोटे थे तो उनके पैर के अंगूठे से उनके मोजे में छेद हो जाता था। फैक्ट्स नंबर 4, अल्बर्ट आइंस्टीन की याददाश्त कम थी, जिसके चलते वे अपने टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रख पाते थे और वे कहते थे कि जो चीज़ 2 मिनट में किताबों में ढूंढी जा सकती है उसको याद रखने की क्या ज़रूरत। फैक्ट्स नंबर 5, यहाँ तक कि एक बार वे जब ट्रेन में पिछड़ से कहीं जा रहे थे, टिकट कलेक्टर ने उनसे टिकट दिखाने के लिए कहा और वे अपने जेब में बैग में टिकट ढूंढने लगे क्योंकि वो भूल गए टिकट उन्होंने कहाँ रखा। तो टिकट कलेक्टर ने उनसे कहा कोई बात नहीं, आपने टिकट लिया होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब टिकट कलेक्टर पूरी ट्रेन के डिब्बे में टिकट चेक करके वापस आया तो उसने देखा आइंस्टीन तभी टिकट ढूंढ रहे हैं। टिकट कलेक्टर ने उनसे कहा कोई बात नहीं, आप बेफिक्र होकर सफ़र करिए, हम आपसे टिकट नहीं मांग रहे हैं। तो आइंस्टीन ने जवाब दिया वो तो ठीक है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। प्रश्न नंबर 6, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आइंस्टीन की याददाश्त थोड़ी कम थी और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक बार अपने घर का पता ही भूल गए थे। जब एक कैब में बैठे तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि क्या आप आइंस्टीन का घर जानते हैं। तो ड्राइवर बोला हाँ, प्रिंसटन में तो सभी उसका घर जानते हैं, क्योंकि ड्राइवर को घर तो पता था लेकिन उनको शक्ल पता नहीं थी। तब आइंस्टीन ने खुद ड्राइवर को बताया कि मैं ही आइंस्टीन हूँ, आप घर का पता भूल गया, मुझे घर तक छोड़ दो। तो ड्राइवर उनको घर तक छोड़ कर आया और टैक्सी का किराया भी नहीं लिया। फैक्ट्स नंबर 7, कई बार लोग उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वे अपने दिमाग की तरफ इशारा कर देते थे और हंस जाते थे। एक दिन साइंटिस्ट ने उनके सबसे जरूरी उपकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना फाउंटेन पेन दिखाया। फैक्ट्स नंबर 1905 से पहले क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को ही सही माना जाता है, जिससे सबको लगता था कि लाइट एक वेव फॉर्म में होती है। लेकिन 1905 में आइंस्टीन ने एक थ्योरी गलत साबित कर दी और दुनिया को बताया कि लाइट वेव फॉर्म में नहीं बल्कि छोटे छोटे कणों में ट्रेवल करती है और लाइट के इन पार्टिकल्स को फोटॉन कहते हैं। फैक्ट्स नंबर 15, उन्हें संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए 55 से लेकर बुढ़ापे तक उनके पास एक गिटार हमेशा हुआ करता था और वे मोजार्ट का संगीत सुना करते थे। और कई बार वे अच्छे खासे संगीतकों के बीच में अपने इंस्ट्रूमेंट का बेसुरा बजाते थे और फिर अपनी तारीफ के आशा से उनकी तरफ देखते थे और सब लोग हंसते थे। फैक्ट्स नंबर 16, एक बार आइंस्टीन के मैथ्स प्रोफेसर ने उनको लेजी डॉग कह दिया था क्योंकि वे पढ़ाई में ज़्यादा तेज नहीं थे। फैक्ट्स नंबर 17, यह फ़ोटो तब की है जब वे पार्टी के बाद घर जा रहे थे और एक फोटोग्राफर ने उनको स्माइल करने की रिक्वेस्ट की तो आइंस्टीन ने जीभ बाहर निकाल कर ये पोज दिया, जिसको फोटोग्राफर ने भी कैमरे में कैद कर लिया। फैक्ट्स नंबर 18, एक कॉमन साइंटिस्ट अपने पूरी ज़िंदगी में 3-4 आविष्कार करता है, लेकिन आइंस्टीन ने साल 1905 में ही 3-4 आविष्कार कर दिए थे और उस वक्त उन्होंने एनएस मिराबिलिस पेपर्स को भी प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने स्पेस, टाइम, मास एंड एनर्जी के बारे में बताया था। इसी वजह से इस साल को मिरेकल ईयर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। फैक्ट्स नंबर 19, आइंस्टीन के तकरीबन 50 पेटेंट्स दर्ज हैं, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज E=mc² है। इसका मतलब इकाई पुंज को अगर प्रकाश की गति के वर्ग के साथ गुणा कर दिया जाए तो उससे उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे प्रेरित होकर नए वैज्ञानिकों ने परमाणु बम पर शोध शुरू कर दिए थे। चाहते तो परमाणु बम को आइंस्टीन भी बना सकते थे, लेकिन यह विनाशकारी और मानव जाति के लिए घातक हथियार था, इसलिए उन्होंने इस पर काम नहीं किया। फैक्ट्स नंबर 20, अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद जब उनका शव पोस्टमार्टम के लिए गया तो डॉक्टर थॉमस हार्वे उनके परिवार की इजाज़त लिए बिना ही आइंस्टीन को दिमाग को निकाल लिया था। उसके बाद 1975 में उनके बेटे हंस की इजाज़त से उनका दिमाग 240 भागों में विभाजित किया गया और अलग अलग साइंटिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेजा गया था, जिससे पता चला कि 75 साल की उम्र में भी आइंस्टीन के दिमाग के न्यूरॉन्स नर्वस एक जवान व्यक्ति की तरह थे और उन्हें माइंड में एक सामान्य इंसान से ज़्यादा न्यूरॉन्स थे। फैक्ट्स नंबर 21, अल्बर्ट अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 और अपने भाषण के लिए $1000 लेते थे। बाद में ये सब दान दे देते थे। बेटी पैदा हुई और वो भी शादी से पहले। बाद में आइंस्टीन ने मिल्वा से शादी कर दी थी। फैक्ट्स नंबर 23, उन्हें दूसरी शादी 1919 में एल्सा लोवेंसल से की। फैक्ट्स नंबर 24, वह यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में एक बार फेल हो गए थे, फिर उन्होंने दोबारा अप्लाई किया तो आइंस्टीन ने जवाब दिया हाँ, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन धरती पर जन्मे एक ऐसे अद्वितीय साइंटिस्ट थे जिनके जैसा साइंटिस्ट धरती पर सदियों में एक बार पैदा होता है। जो भी हो, लेकिन आज वे धरती को बहुत कुछ देकर गए हैं और हमारी पृथ्वी पर होने वाली बहुत ही भौतिक क्रियाओं का रहस्य खोल कर गए हैं। विज्ञान में उनके इस अनमोल योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो
तो दोस्तों को भी शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ।